हाँ जी, राम राम। अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी का एक बढ़िया चैप्टर, राज्यपाल, जिससे हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा अपन ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। राजस्थान पुलिस की अब 13 तारीख को एग्ज़ाम है। सोचा थोड़ा सा रिवाइज करवा दें शॉर्ट नोट्स की तरफ से, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपने खुद के, तो उनसे आपको रिवाइज ही करवा दें थोड़ा बहुत, ताकि वापस वो चीज़ रिकवर हो जाए जो आपने पढ़ी है। पॉलिटी एक, आप समझे तो पॉलिटी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें नंबर तो मतलब कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तथ्य ज़्यादा है इसमें, पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के इस सेशन की। राज्यपाल का पद है वो अपने कनाडा से लिया गया है, कनाडा का संविधान है उससे लिया गया है। ठीक है, कनाडा का जो संविधान है उससे ये पद है वो लिया गया है। ठीक है भाई। अब अनुच्छेद 53 में 153 के अंदर क्या कहा गया? कहा गया कि प्रत्येक जो राज्य है उसका एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक जो राज्यपाल है उसका क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब 7th सीए 1956, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य, मतलब 7वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो 1956 के अंदर हुआ उसके अंदर क्या कहा गया कि एक जो व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो हो सकता है। ये धारा 6 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य का कार्यपालिका, जो कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है? मुख्यालय होता है। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है उसका मुख्यालय कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है सर, जाहिर सी बात तक राज्यपाल है तो राज्यपाल राजस्थान, जैसे राजस्थान का राज्यपाल मानो तो वो एक प्रमुख है। ठीक है, केंद्र सरकार से आया, वो भेजा हुआ एक व्यक्ति है। आप केंद्र सरकार भी, मतलब केंद्र सरकार आप बात करें तो केंद्र सरकार सोचेगी कि यार अपना ही एक बंदा है जो मतलब अपनी सुन सकता है, वरना तो राज्य सरकार तो अपनी सुनेगी नहीं। अगर अपनी खुद की सरकार है राजस्थान में भी या किसी भी स्टेट के अंदर तो वो अपनी सुन सकती है, लेकिन अगर किसी अदर पार्टी की तो वो सुनेगी नहीं। तो इसलिए एक राज्यपाल जो होता है वो केंद्र की सुनने वाला ही होता है, जाहिर सी बात। अब अब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो किसकी सिफारिश पे करेगा? अब नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। ठीक है, अब प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद जो होता है उसकी सिफारिश पर करेगा। अब राष्ट्रपति है जो उसका कार्यकाल किस में लिखा गया है? कार्यकाल उसका लिखा जाता है अनुच्छेद 156 के अंदर। अब अनुच्छेद 156 फर्स्ट में क्या कहा गया? अनुच्छेद 156 फर्स्ट में कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को हटा नहीं देता तब तक ही कार्य कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 156(2) के अंदर क्या कहा गया कि इस्तीफा है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अनुच्छेद 156 के 3 में कार्यकाल जो है वो सामान्यतः 5 वर्ष रखा गया है, और निष्कासन कौन करेगा? उसका राष्ट्रपति करेगा। अब अनुच्छेद 157 है उसके अंदर क्या बोला गया कि अर्धना ही दी गई कि भैया राज्यपाल की जो योग्यता है वो भी तो होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पहली बात तो ये नहीं है कि कोई कर्नाटक का व्यक्ति आ गया और वो राज्यपाल बन जाए किसी भी स्टेट का, ये जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए? वो एक भारत, अपना जो भारत है, इंडिया का जो सिटीजन है वो होना चाहिए, बस। ये सीधी सी बात है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम एज, मतलब वो 35 वर्ष का तो कम से कम हो ही। ठीक है, अब 35 वर्ष का तो होना ही चाहिए। अब शर्तें क्या हैं? वो शर्तें किस में लिखी गई? अनुच्छेद जो 158 है उसके अंदर है वो शर्तें बताई गई कि जो एमएलए है या एमएलसी है या एमपी नहीं होना चाहिए।
लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी सरकारी पद पर वो है जो नहीं होना चाहिए। निःशुल्क आवास, वेतन भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां है वो नहीं मिलनी चाहिए, शर्तें हैं उसको। ठीक है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो वेतन किस अनुपात में मिलेगा, राष्ट्रपति तय करेगा उसका। यदि राज्यपाल है और वो ऐसे मानो कि मैं, जैसे आप मान लो कि अपने एक राज्यपाल हैं, वो 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, ठीक है, अब जरूरी है क्या उसको दोनों राज्यों के ही जो है वो मिले, वेतन मिले, ठीक है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वेतन की जो प्रक्रिया है उसका अनुपात कौन तय करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति तय करेगा। कब, यदि वो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है। नियुक्ति पश्चात अलाभकारी बदलाव नहीं हो सकते। ठीक है, राज्यपाल का स्थानांतरण, बट संविधान में उल्लेख नहीं। राज्यपाल का स्थानांतरण हो सकता है लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड केस देख लेते हैं अपन। रघुतिलक वाद है वो जो 1979 के अंदर हुआ, वो क्या कहते हैं कि राज्यपाल जो पद है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। कि भैया जो सीधी सी बात है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र का रोजगार नहीं है, केंद्र सरकार का अधीन रोजगार नहीं आना चाहिए, ये इन्होंने बोला। और ज्यादा इससे गहराई में नहीं पढ़ेंगे अपन, ज्यादा गहराई में जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में। रामेश्वरम प्रसादवाद 2006 में नियुक्ति हेतु निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, कि एक निश्चित प्रक्रिया करो जिससे अपन नियुक्ति कर सकें। एक बीपी सिंघल वर्सेज भारत सरकार 2010 का जो केस है वो मनमाने ढंग से निष्कासन नहीं, कि हाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी, कि हाँ एक बार तो मैंने इसको राज्यपाल बना दिया और दूसरे दिन मैंने इसको उठा के बाहर फेंक दिया, ये मनमानी नहीं चलनी चाहिए। तो केजी बालकृष्ण पीठ, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वेतन कहां से मिलता है, राज्य की जो संचित निधि है वो इसको वेतन प्रदान करता है, और पेंशन है वो कहां से, केंद्र सरकार की जो संचित निधि है उसके द्वारा मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे। शपथ है वो किसमें, अनुच्छेद 159 के अंदर जो है शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलाएगा। अगर वो उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा। जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना, वो है, उनको शपथ दिलाने का काम है, करेंगे। ठीक है, अब बात करें अपन थोड़ा शक्तियों की बात कर लेते हैं कि कार्यपालक विभाग की कार्यपालक शक्तियां कौन सी हैं, वित्तीय शक्तियां कौन सी हैं, उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं उनको प्रदान की गई हैं राज्यपाल को। तो पहला है कि जो कार्यपालक की शक्तियां वो दी गई हैं। पहली शक्ति देखो, नियुक्ति करना, यानी कि नियुक्ति किसके तहत करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और एक मंत्री परिषद जो मंत्री होती हैं उनकी नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 164 के तहत। अब जो मंत्री हैं वो उनकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेगा, जो मुख्यमंत्री होता है ना उसकी सिफारिश होगी, तब वो नियुक्ति करेगा, कौन, राज्यपाल। ट्रिपल मिनिस्ट्री झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी में महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 165 में लिखा गया है ये। और मंत्रियों में विभाग बांटना, आर्टिकल 166 के अंदर ये विभाग बांटेंगे भाई साहब। तो आयोग में कौन से आयोग, एसईसी और आरपीएससी मान लो आप, एसएचआरसी मान लो, एसआईसी मान लो, ये मुख्य आयोग हैं उसके। ठीक है, उन आयोगों में नियुक्ति होगी। अब दूसरी बात अपन माने कि अब दूसरा क्या है सर, तो दूसरा देखो, दूसरी बात करें अपन तो दूसरा पॉइंट है व्यू क्या रहा। अब राज्यपाल आयोग बोर्ड का प्रमुख होता है। अब जितने भी आयोग होते हैं उनके प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा भाई। जैसे संरक्षक राजस्थान स्काउट गार्ड का कुलाधिपति होगा, जो कुलाधिपति होता है ना, मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका कुलाधिपति कौन होगा, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय के। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, उसका अध्यक्ष होगा।
सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होगा। अरावली विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। अब इस रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई? 1951 ईस्वी में, और जयपुर के अंदर, और 23 जिलों में इसकी शाखाएं उपलब्ध हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है इसका? सीएम उपाध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष कौन होता है? अपने राज्यपाल साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और दूसरी चीज अपन जानते हैं, तो दूसरा चीज अपन पढ़ें, देखें दूसरा थोड़ा सा अपन पढ़ लें। विधायक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं इनके पास? तो विधायक शक्तियों का बात कर लें अपन, विधायक शक्तियों की। तो आर्टिकल 160 के अंदर आकस्मिकता में राज्यपाल के कर्तव्य, ठीक है, ये चीजें हैं। आर्टिकल 164 में मंत्रियों को शपथ लेना, और 168 में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, ठीक है। जैसे जो राज्य विधानमंडल, अपना विधानमंडल जो है उसका प्रमुख अंग होता है, मतलब जैसे अपनी कार्यपालिका है, विधानसभा है, ठीक है। अब देखो, अब आर्टिकल, ये थोड़ी अपन गहराई में बात करेंगे जब अपन पूरा पढ़ेंगे, तब थोड़ा मोटा मोटा जानेंगे अपन इसमें। आर्टिकल 171 में क्या लिखा गया कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 174 में विधानसभा 17 आसन और विघटन का नाम है, ठीक है, विघटन करेगा, ठीक है बात, ठीक है सर। आर्टिकल 175 में अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 176 में विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 180 के अंदर विधानसभा कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट करेगा, ये भी बताया गया है, ठीक है सर। 184 में विधान परिषद कार्यवाहक सभापति अपॉइंट करता है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये भी जान लेंगे अपन। एक आर्टिकल 188 के अंदर जो अपने प्रोटेम स्पीकर होते हैं लोकसभा के, सॉरी राज्यसभा, जो अपने विधानसभा जो होती है उसके, उनको नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा जब तक स्पीकर जो हैं वो नियुक्त नहीं हो जाते। आर्टिकल 192 में राज्यपाल विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता निर्धारण करना, किसकी सलाह पर? ECI की सलाह पर। आर्टिकल 200 में विधेयक संबंधित पावर होंगे, और आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करना, ठीक है। अब एक पॉइंट अपन जानते हैं, थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं, आगे का आर्टिकल पढ़ लेते हैं थोड़े से। सी के अंदर क्या कहा गया कि जो विधेयक वित्तीय शक्तियां हैं, आर्टिकल 200 के अंदर धन विधेयक की जो अनुमति है, ठीक है, अनुमति मिलेगी। और आर्टिकल 202 के अंदर जो है बजट को पूर्वानुमित करेगा, ठीक है। आर्टिकल 203 के अंदर अनुदान मांगे राज्यपाल की पूर्वानुमति के द्वारा। और आर्टिकल 205 में अनुपूर्वक अतिरिक्त या अधिक अनुदान प्रदान करने वाली वित्तीय शक्तियां इनके पास। और आर्टिकल 203 आई और वाई के अंदर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पलट पर रखवाता है, ठीक है। और आर्टिकल 267 के अंदर राज्य में आकस्मिक निधन निधि के बारे में बताया गया है। आकस्मिक निधि के बारे में न्यायिक शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां होती हैं। और आर्टिकल 161 के अंदर जो राष्ट्रपति के समान होते हैं, लेकिन बट ये मृत्युदंड, संघ मामले और कोर्ट के जो मामले होते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं किए गए, ठीक है। तो अब आर्टिकल 217 के अंदर हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे अपने। कौन सलाह देगा उनको? राष्ट्रपति सलाह देते हैं। हाईकोर्ट के जज को शपथ दिलाएंगे, आर्टिकल 219 है वो। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, किस आर्टिकल के तहत? 233 के तहत। विवेकाधीन शक्तियों की बात करें अपन, आर्टिकल 167(2) के अंदर है। और आर्टिकल 164 त्रिकोण विधानसभा, ठीक है। आर्टिकल 167 CMA विधायी और प्रशासनिक सूचनाएं मांगना। और अपने आर्टिकल 175 में क्या लिखा गया? फ्लोर टेस्ट लिखा गया है। और आर्टिकल 176 में क्या बताया गया कि विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकता है ये आदमी, ठीक है। और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। और आर्टिकल 371 में कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हैं, थोड़ा सा अभी और देखें, नोट पढ़ लें अपन थोड़ा सा। ये नोट के अंदर क्या लिखा गया कि 5 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था
कि मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक रूप से मामला बनता है तथा मुकदमे होते हैं तो मंत्री परिषद की अनुमति नहीं हो तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। यदि किसकी अनुमति नहीं हो, मंत्री परिषद की अनुमति नहीं हो, तब कौन देगा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति? राज्यपाल देगा। ये देखो आगे, अभी आयोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। पुच्छी आयोग क्या था? अब ये पुच्छी आयोग क्या कहता है? 2007 में आया था और राज्यपाल के संबंध में अनुशंसाएं इसमें बताई गई। नियुक्ति समिति की सिफारिश पर करेगा। पीएम लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री संबंधित राज्य का सीएम, ठीक है। और हटाना विधानसभा का में महाभियोग लगाकर, और कार्यकाल की निश्चितता होनी चाहिए, कुलाधिपति नहीं हो ऐसा व्यक्ति जो 2 वर्ष सक्रिय राजनीति से दूर है, ठीक है, उसको ही आप राज्यपाल बनाओ, ठीक है। और साधारण विधेयक मैक्सिमम 6 माह तक रोक सकता है। और मंत्री परिषद और मंत्री के अगेंस्ट मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। ये इस आयोग में लिखा गया, ठीक है। और अब थोड़ा सा संबंधित समितियां जान लेते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1956, राजमन्नार समिति तमिलनाडु 1969 के अंदर, भगवान सहाय समिति है वो जम्मू कश्मीर वाली, और 1970 में सहकारी आयोग 1983 वाला, और वेंकटचली आयोग है वो 2000 वाला था। पुंछी आयोग 2007 में चला ही था अपने। और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं अपन। वर्तमान राज्यपाल कौन है अपने? श्री हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हैं, वो अपने वर्तमान राज्यपाल हैं। और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल है, जो राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। गुरुमुख निहाल सिंह सर्वाधिक कार्यकाल था इनका। अन्य महिला राज्यपाल कौन रही थी? श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? टीवी राजेश्वर का रहा राज्यपाल, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए। इनको भी थोड़ा जान लें। दरबारा सिंह, निर्मल जैन और शैलेंद्र कुमार और श्रीमती प्रभा राव, ठीक है। राष्ट्रपति के दौरान थोड़ा सा यहां से भी पूछ सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति था शासन लगता है, तो उस समय जो अपने राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? यहां से कई बार प्रश्न पूछती है पीएससी और आपकी बोर्ड। तो देखो, पहला जो लगता है 1967 के अंदर, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब। अब मोहनलाल सुखाड़िया के साहब के समय जो राज्यपाल थे, जब लगा था राष्ट्रपति शासन, उस समय तो थे संपूर्णानंद साहब, और जब हटा तो उस समय राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, ये याद रखना। और रघु तिलक साहब के समय है वो 1976 के अंदर लगता है। हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे, और जब हटा तब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1980 के अंदर ये हटता है, ठीक है। और थोड़ा सा और जानते हैं कि डॉक्टर एम चेना रेड्डी के समय है वो तीसरा जो है वो थर्ड बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और भैरव सिंह शेखावत 1992 में इसके वो थे राष्ट्रपति शासन, उन्हीं के समय लगता। मुख्यमंत्री थे बलिराम भगत 1993 ईस्वी। राज्यपाल अब थोड़ा सा और कथन जान लेते हैं। राज्यपाल जो संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य रहे, एक तो थे अपने कलराज मिश्र साहब और एक मार्गरेट अल्वा साहब थे, एक प्रतिभा पाटिल साहब महिलाएं थी। जो कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल और राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये सरदार जोगिंदर सिंह साहब। और दरबारा सिंह जो क्या थे? राज्यपाल भी रहे हुए हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आपातकाल के समय 1975 राज्यपाल थे सरदार जोगिंदर सिंह, और हरिदेव जोशी है वो मुख्यमंत्री। पूछते हैं कई बार। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। इनके बारे में थोड़ा जान लो, ठीक है। अब ये थोड़ा इतना बचा है। अब देखो, अब देखो भैया,
ये लास्ट है। राज्यपाल, राज्य यूटी के सीएम, यानी कि जो राज्यपाल भी रहे, जो यूटी के सीएम भी रहे हुए हैं, कल्याण सिंह, ठीक है, मदन सिंह खुराना, एम चेना रेड्डी, वसंत दादा पाटिल, संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, न्यायाधीश जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे, नवरंग लाल टेबरेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंदन जैन जी, और नोट जनजाति सलाहकार समिति जिसका गठन कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति के निर्देश पर करता है। मैक्सिमम इसमें 20 सदस्य होने चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुसूचित जनजाति के संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अब सवाई मानसिंह, ये भी याद रखो, अपने राज प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। पहले जो राज्यपाल का जो पद था वो तो बाद में आया था, जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद में। तो संविधान लागू होने से पहले कौन था? राज प्रमुख पद था राज्यपाल में, सॉरी राज्यों के अंदर राज प्रमुख हुआ करता था पहले, ठीक है। राज्यों के अंदर राज प्रमुख हुआ करते थे पहले। तो अपने राज प्रमुख कौन हुआ करते थे? सवाई मानसिंह जी हुआ करते थे। और 7th CA 1956 द्वारा यह पद समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। सदस्य इसमें कौन थे? चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और अध्यक्ष, ये सदस्य हुआ करते थे इसके। किस किस के? चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सदस्य हुआ करते थे। ये अध्यक्ष हुआ करते थे इंडियन पोलो एसोसिएशन के भी। अब थोड़ा और बचा है तो देखो, बाकी खत्म। हमने जाना है राज्यपाल के बारे में, ठीक है। हमने राज्यपाल के बारे में पूरा जान लिया। थोड़ी मोटी मोटी चीजें अपन ने जानी है, बाकी जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे कि राज्यपाल का पद है वो कहाँ से आता है, कहाँ से है, कहाँ से लिया गया, कौन से अनुच्छेद हैं, और इन्हीं के अनुच्छेदों में कौन कौन सी बातें हुआ करती, वो पूरा विस्तार से अपन पढ़ेंगे जब क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।